आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और उसमें भी हिंदी में भी जो ये हमारा टॉपिक, जिस टॉपिक से हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला के आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम हो गया, बीएड एंट्रेंस हो गया, टीचर रिक्रूटमेंट के जो एग्जाम होते हैं, इसके अलावा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें हिंदी सिलेबस में होता है उसमें हिंदी वर्णमाला से 4-5 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। अगर एक बार हिंदी वर्णमाला के सभी कॉन्सेप्ट पे आप कमांड कर ले तो ये क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो ये पूरा जो सेगमेंट आज हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं, इसमें पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पूरे ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट है ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है, और इसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस हिंदी वर्णमाला से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है य र ल व व्यंजन, इनको हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जो क वर्ग के वर्ण हो गए, च वर्ग के वर्ण हो गए, ट वर्ग और त और प, ये जो 5 वर्ग के वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग क वर्ग का हो गया, च छ ज झ इ च वर्ग ट ठ ड ढ अड़ ये हो गया, ट वर्ग त थ द ध न और प फ ब भ म, ये इतने जो वर्ण मैंने बोला है ये सब के सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। आगे है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं य र ल व, य र ल व जो है वो अंतस्थ व्यंजन में रखे गए हैं। ऊष्म व्यंजन में आप लोग जानते हैं स श स ह, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, जो सही आंसर होगा, य र ल व जो है वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हिंदी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें श्वास, देखिए हिंदी में जो श्वास का जो प्रयोग किया जाए, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हम लोग बोला जाता है अघोष। ये जो इसका आंसर होगा ये होगा अघोष। ठीक है, सघोष में क्या होता है, जो ये घोष है, ये जो वर्ड है हिंदी में जो प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है स्वर जो है स्वर तंत्रियों में कंपन। अगर बोलते वक्त केवल श्वास का प्रयोग कर रहे हैं और स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है तो अघोष हो गया। अगर स्वर तंत्रियों में कंपन भी हो रहा है उस वर्ण को बोलने में तो वो सघोष हो जाता है। जैसे जो पहला और दूसरा जो होता है क, जैसे क वर्ग हम ले लेते हैं, तो क ख ये दोनों जो होते हैं ये अघोष होते हैं, केवल श्वास का प्रयोग होता है। अब इसके बाद ग घ और यहाँ पे अंग, इनको बोलेंगे तो फिर स्वर तंत्रियों में कंपन भी उत्पन्न होता है। तो ये पहला और जो दूसरा होता है सभी वर्ग का ये अघोष होता है और ये सघोष, जैसे क ख ग। अब ग बोल रहे हैं तो श्वास के साथ साथ स्वर तंत्रियों में कंपन भी हो रहा है, तो ये सघोष हो जाएगा। और जो अल्प प्राण महाप्राण होते हैं वो वायु, प्राण का मतलब होता है यहाँ हिंदी में वायु, तो वो अगर कम आपको जोर लगाना पड़ रहा है बोलने में, कम वायु की जरूरत पड़े तो अल्प प्राण, और अधिक अगर वायु निकल रहा है उस वर्ण को बोलने में तो वो महाप्राण हो जाएगा। जैसे क जो है वो अल्प प्राण है लेकिन ख महाप्राण है। जैसे क बोलते हैं तो क, ख, ख में आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और मुख से ज्यादा वायु निकलता है तो वो महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण मतलब कितना वायु उसमें निकल रहा है, कितना जोर लगाना पड़ रहा है बोलने में। और अघोष सघोष मतलब स्वर तंत्रियों में जो कंपन होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूं। जैसे देखिए क वर्ग हो गया, यहाँ पे ये च वर्ग क च ट त प, तो क में, क वर्ग में क ख ग घ और अंग, इसी प्रकार च छ इसके भी सभी वर्ग होंगे। तो ये जो पहला और दूसरा जो ये होता है वर्ग सभी के, ये आते हैं अघोष में। और ये जो यहाँ पे 3 3 6 मतलब सभी के 3 जो बचे हुए हैं ये आते हैं सघोष में। इसके बाद जो अल्प प्राण महाप्राण होता है, तो ये ध्यान दीजिए पहला वाला अल्प प्राण होता है, फिर दूसरा महाप्राण, फिर ये अल्प प्राण, फिर ये महाप्राण, और ये लास्ट वाला जो है वो फिर से अल्प प्राण होता है। इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है आप भर लीजिएगा। जैसे च के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, च छ च
छ ज झ ई है, अभी मैंने बताया था, तो उसी प्रकार ये पूरा भर लीजिएगा सभी वर्गों का। तो ये जैसे मैंने बोला, ये जो मैंने बॉक्स में बनाया है ये अघोष, ये सघोष, इसके अलावा पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर ये अल्प प्राण, ये महाप्राण और लास्ट वाला फिर अल्प प्राण। अब इसमें ये जितने हैं सब आएंगे उसके नीचे के, ठीक है। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें पूछा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन। तो अभी अभी मैंने बताया था कि जो ये इसका ए ही आंसर है, श ख श ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। त थ द ध न ये आ जाएंगे स्पर्श व्यंजन में, ट ठ ड ढ अ ये भी स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे, और च छ ज झ ये भी स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन घोष वर्ण है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, घोष वर्ण पूछा जा रहा है। तो घोष वर्ण के लिए आप यहाँ पे देखिए क ख, तो पहला जैसे मैंने बताया था ये क वर्ग च क च ट त प, क च ट त प, फिर यहाँ पे क ख, ख के नीचे भी ये पूरे आएंगे। ये दोनों होते हैं, ये होते हैं अघोष। इसके बाद क ख ग ग ह अंग, ये तीनों और इसके नीचे के जितने भी होते हैं वो होते हैं आपके सघोष। तो इसमें घोष पूछा है, तो देखिए क ख अघोष, तो ये अघोष है, तो ये तो नहीं होगा। च भी यही इसी में पड़ रहा है, तो ये भी अघोष होगा। छ देखिए, च के बाद छ ये भी इसी में पड़ रहा है, तो ये भी अघोष होगा। जबकि म कहाँ पे पड़ेगा, ये देखिए प प ब भ म इस बॉक्स में पड़ेगा, ये इन थर्ड वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, या जिसको घोष बोलेंगे, तो ये हो जाएगा सी पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा म। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है। आपको इसमें ओष्ठ ध्वनि पहचानना है कि कौन ओष्ठ ध्वनि है। देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे फिर से मुझे ये लिखना पड़ेगा क च ट त प। अब देखिए ये वाला जो पहला वर्ण होता है क वर्ग, ये बोला जाता है कंठ से। सबसे पहले आप गले में ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये आएगा कंठ, फिर ये वर्ग आएगा तालु, कंठ तालु, ये वर्ग बोला जाता है मूर्धा से, कंठ तालु मूर्धा, और ये बोला जाएगा दंत से, और ये बोला जाता है प वर्ग ओष्ठ से। ठीक है, आप नीचे से चलेंगे तो सबसे पहले आपके गले में कंठ आएगा, ऊपर बढ़ेंगे तो तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, ये ओष्ठ। तो यहाँ पे ये आप देखिए ये ल वर्ग किस में आता है, ये आता है य र ल व, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ल वर्ग इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए र किस में आता है, य र ल, ये भी नहीं होगा। ओष्ठ में ये प वर्ग के आएंगे, तो प फ ब भ म, तो इसमें देखिए प फ ब, ये ओष्ठ वर्ग प फ ब भ म, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा प। ठीक है ना, क वर्ग कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये इस प्रकार से ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आप ये अकारांत बोला जाता है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है वो अकारांत शब्द बोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन स्वर नहीं है। तो इसमें देखिए अ भी स्वर्ग है, उ भी है, ए भी है, ब जो है वो व्यंजन है। इसका आंसर हो जाएगा ब पार्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष मतलब वही सघोष हो गया। तो घोष में मैंने बताया था कि वर्ग का पहला दूसरा जो होता है हर वर्ग का वो अघोष होता है, बाकी सघोष। तो प देखिए प फ ये भी नहीं हो गया, ये अघोष है। ट ठ क च ट त ये भी नहीं होगा। त थ द ये तीसरे नंबर पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा सघोष। प फ ये भी आपका नहीं होगा, द यहाँ पे हो जाएगा घोष। आंसर होगा द, सी पार्ट द। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो अभी मैंने बताया था जो क वर्ग होता है वो होता है कंठ, ये होता है कंठ। क च वर्ग जो होता है वो होता है तालु, कंठ तालु क च ट। फिर ट वर्ग जो होता है कंठ तालु, ये होता है मूर्धा। और क च ट त क च ट त और ये प वर्ग। तो त वर्ग जो होता है वो होता है दंत,
दंत, और ये प वर्ग जो होता है वो होता है ओष्ठ। तो देख लीजिए इसमें बोला है कौन सा ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ में प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, प फ ब ह म, प फ ब भ म, ये इतने सब ओष्ठ से बोलते हैं। जब आप इनको बोलेंगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि ओठ से ध्वनि आ रही है, प फ ब भ म। तो इसमें देखिए प भी ओष्ठ है, ब भी है, म भी है, तो यहाँ पे जो त बचा वो ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। देखिए उ क्या है, वो स्वर है, ख व्यंजन है, र भी व्यंजन है, य भी व्यंजन है, तो इसका आंसर होगा ए। उ जो है वो स्वर है जबकि व्यंजन वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बोला जा रहा है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये 52 वर्ण होते हैं, पूरे स्वर्ण और व्यंजन मिला के 52 वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से नासिक के ध्वनि कौन सा है, मतलब न से कौन बोला जाता है। तो ये जो नासिक की ध्वनियां होती हैं इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट वाला होता है वो नासिक की होता है। जैसे क वर्ग है तो क ख ग घ अंग, यहाँ पे अंग जो लास्ट में आएगा वो नासिक की होगा। फिर च वर्ग है, क च च छ ज झ इ, तो जो इ होगा वो भी नासिक की होगा। तो इसी प्रकार सभी वर्ग क च ट, ट वर्ग का लास्ट में ट ठ ड ढ अ ये भी नासिक के होगा। फिर क च ट त थ द ध न, तो यहाँ पे ये जो लास्ट में आएगा ये भी नासिक के होगा, त थ द ध न। फिर लास्ट वर्ण है प फ ब भ म, तो ये भी क्या होगा, नासिक के। तो ये सभी के सभी ध्वनियां जो हैं ये नासिक की होंगी। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा नासिक के है, स नहीं है, ये उष्म व्यंजन है, तो इया होगा, और ये ग ज ये भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है इ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ये सभी लोग जान रहे होंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण, ठीक है ना, वर्ण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, तो वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। इनको बोलने में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, तो इसको हम लोग कंठ तालव्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहाँ पे वर्णमाला आप देखिए, यहाँ पे शब्दों के समूह को नहीं, ये तो नहीं होगा। वर्ण के समूह को इसको अभी हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। शब्द गणना को इसको भी नहीं, व्यवस्थित वर्ण समूह को, तो ये ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। केवल वर्ण समूह को हम लोग वर्णमाला नहीं कर सकते, जो व्यवस्थित वर्ण समूह होता है उसी को हम लोग वर्णमाला कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी मानक वर्णमाला के स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। अब इसमें जो आप ये देख रहे हैं वर्ण, इसमें किसको स्थान नहीं दिया गया है, तो श्री जो है ये हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं रखता है। इसके अलावा बाकी सब हिंदी वर्णमाला में स्थान रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनिया कौन है। तो आपको अब तो याद ही हो गया होगा, जो क वर्ग है वो कंठ होता है, तो क ख जो है ये कंठ ध्वनि है। य र ल ये तो अंतस्थ होते हैं। च ज, तो च कौन सा वर्ण होता है, क च ट क च दूसरा है, तो दूसरा कौन सा होता है, पहला कंठ, ये तालु, तो च वर्ग जो होता है वो ये तालु हो जाएगा। और ट, क च ट, तो ये तीसरे नंबर पे ट, ये कंठ, ये तालु, ये मूर्धा, ट वर्ण जो होते हैं वो मूर्धा होते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, क ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। तो द्वितत्व व्यंजन जो होते हैं वो द्वितत्व व्यंजन जो द्वितत्व व्यंजन, द्वितत्व, यहाँ पे देखिए पुनः इसमें तो नहीं है, इलाहाबाद, उत्साह, दिल्ली, इसका आंसर सही हो जाएगा दिल्ली, इसमें द्वितत्व व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो फिर से रिवाइज करते हैं, आप लोग को अब तक समझ में आ गया होगा। पहला वर्ग क, दूसरा च, फिर ट, फिर त, फिर प, कचट तप। क जो है वो कंठ होता है, कंठ, ये होता है तालु, कंठ तालु, ये हो जाएगा मूर्धा। फिर नंबर आता है दंत, फिर लास्ट में जब आप आएंगे तो ये हो जाएगा ओष्ठ। देखिए ये वैज्ञानिक आधार पे है, जब आप गले में, आप जैसे
गले से आप शुरू करें तो जो गला का सबसे नीचे भाग होता है वो कंठ होता है, ऊपर बढ़ेंगे तो तालु आता है, तालु से ऊपर बढ़ेंगे तो मूर्धा, और मूर्धा में क्या होते हैं, दंत आता है, फिर दांत, फिर लास्ट में मुंह का बाहर भाग ओष्ठ कहलाता है। तो ये इस प्रकार से ये हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब इसमें मूर्धन्य बता रहा है, तो देखिए मूर्धा कौन सा है, ट वर्ग। अब देख लीजिए ट वर्ग में कौन से हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो यहाँ पे देखिए ड और ढ ये त वर्ग में है। ग घ किस में होगा, क ख ग घ ये कंठ होगा। ज झ, तो ज झ किस में होगा, च छ ज झ ये तालु होगा, और ये मूर्धा हो गया, प फ ये ओष्ठ हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा सी ड ढ। नेक्स्ट है स ख स ह, कौन से व्यंजन है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है, तो छ आप जानते हैं संयुक्त स्वर्ण के, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत ये सभी आते हैं। संयुक्त स्वर में आप जानते हैं, संयुक्त स्वर में किसको किसको रखा गया है, संयुक्त स्वर में जो होता है ये पहला होता है छ, तो छ को कैसे हम लोग लिखते हैं संयुक्त स्वर, ये जो है क वर्ण, फिर इसमें आप स जोड़ देंगे तो ये क श ये छ का उच्चारण देता है, तो इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। फिर अगला है त्र होता है, त्र में क्या होता है, हम लोग त वर्ण में ये हलंत लगा रहे हैं, मतलब इसमें से हम लोग स्वर हटा दे रहे हैं, त वर्ण में हम लोग र जोड़ देंगे तो त्र बन जाएगा। नेक्स्ट है जो संयुक्त व्यंजन है वो है ज्ञ, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ज वर्ण में आप इ जोड़ देंगे तो ये बन जाता है ज्ञ, और लास्ट में क्या है, लास्ट में स्र, स्र में ये बड़ा वाला श लीजिए केवल वर्ण, और इसमें आप जोड़ दीजिए र, तो ये बन जाएगा स्र। तो ये चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त वर्ण, तो यहाँ पे छ जो है ये संयुक्त वर्ण में आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, तो नवीन विकसित ध्वनियां आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये ग, इसमें थोड़ा लुफ्त लगा के इसको बोलेंगे तो ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं। ठीक है, इनमें उर्दू का प्रभाव है इस पे थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण वर्ण से है, तो अल्प प्राण देखिए फिर से अब बता दे रहा हूं, अब ये लास्ट टाइम है, सबसे अच्छे से मैं पूरा रिवाइज कर दे रहा हूं, जो लास्ट तक देख रहा है कम से कम उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फायदा भी हो जाए। देखिए ये क वर्ग, क वर्ग में आप जानते हैं कौन सा आएगा, क ख ग घ, और यहाँ पे क्या हो गया अंग, ये क वर्ग हो गया। फिर आएगा च वर्ग, च छ ज छ, और यहाँ पे हो जाएगा इ। ठीक है, च छ ज झ इ। फिर आएगा ट वर्ग, ये हो जाएगा ट, यहाँ पे ठ ट ठ, फिर उसके बाद ड, और ये फिर ढ ट ठ ड ढ, यहाँ पे हो जाएगा अड़, क च ट त प, प वर्ग में प फ ब ह और ये म, तो ये हो गया प वर्ग, और लास्ट वर्ग क च ट त, क च ट प च ट त प, ये मैंने एक इसमें छोड़ दिया, पहले त वर्ग आएगा फिर प वर्ग आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले आप क च ट त का नंबर आता है त, फिर यहाँ पे हो जाएगा त थ द फ, और ये हो गया न, और लास्ट में प, ये हो जाएगा प प ब, और यहाँ पे भ, और ये म। तो ये सभी वर्ग हो गए। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि ये पहले दो जो होते हैं वो क्या होते हैं, अघोष, बाकी ये जो हैं ये होते हैं सघोष। इसके अलावा पहला होता है ये अल्प प्राण, ये होता है महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये भी महाप्राण, और ये होता है अल्प प्राण। तो यहाँ पे देख लीजिए अल्प प्राण में कौन सा आ जाएगा, पहला अल्प प्राण है, तो देखिए क और ग, ग किस में चला गया, ये तो अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण, हाँ तो ठीक है ये दोनों अल्प प्राण, जैसे आ ये नहीं होगा, ये क ग आ रहा है, देखिए ये अल्प महा अल्प, तो क ग अल्प प्राण हो जाएंगे। थ ध, थ देखिए कहाँ पे खोजिए, थ इसमें ये महाप्राण में है, तो ये गलत हो गया। और फ और भ में देखिए जरा, फ ये भी महाप्राण में है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, क ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छ क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो अभी अभी मैंने आप लोगों को छ बताया था कैसे लिखते हैं, क प्लस ये बड़ा वाला स, तो ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा छ। तो ये क के बाद आएगा, क वर्ड के बाद ये आता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चंस। बाकी नेक्स्ट इसका जो अगला पार्ट आएगा, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।